हेलो, कैसे हैं आप लोग। JEE मेंस 2021 का इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का एक प्यारा सा क्वेश्चन है। अब देखने में आपको इतना लेंदी एकदम बड़ा लग रहा होगा, इसके ऑप्शन भी इतने बड़े लग रहे होंगे। प्यारे बच्चों, प्रत्येक बार मैं यही कहता हूं कि क्वेश्चन को ध्यान से देखें, उसके बाद उस पर विचार करें कि कौन से रास्ते तय कर दें। किसी लेवल का भी क्वेश्चन हो, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही वो आगे बढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से ऑप्शन को एक नजर देख लीजिए। ए और सी ऑप्शन साइन में दिया है, देख लीजिए, साइन साइन साइन। बी और डी ऑप्शन कॉस में दिया है। पहले ध्यान से देख लीजिए, ये साइन में दिया है, ये कॉस में दिया है। सब में कुछ कांस्टेंट ऐड है, ये तो क्लियर है। सब में कुछ कांस्टेंट क्या है जी, ऐड है। आगे 1/18 है, इसको हम लोगों ने ध्यान से देख लिया। कॉपी और पेन आप लोग लीजिए, एक बार खुद से प्रयास करें। गारंटेड है कि कुछ बच्चे सोल्व कर ही लेते हैं, और जिन बच्चों को समस्या रहेगा तो आप डिस्कशन को सुन सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, स्टार्टिंग बेसिक से ही होते हैं। 1 - cos 2 थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल होकर, मतलब इसके जगह पर 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ऐसा करने से आपको क्या मिला सर, किसी भी क्वेश्चंस का, चाहे आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म, जितना सिंपल करते जाइए। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आना चाहिए। मतलब ये और ये के जगह पर मैं इतना और इतना लिख सकता हूं। इससे बेनिफिट क्या हुआ सर आपको? बेनिफिट ये हुआ प्यारे बच्चों कि साइन और साइन मिलकर साइन स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, 2 और 2 मिलकर कैंसिल कर दिया। मतलब नीचे का टर्म जो है सिंपल 1 आ चुका है। सिर्फ ऊपर में हमको बचा है और उसी के बारे में हमको चर्चा करना है। समझ में आ गया? तो अब हम इसको साफ सुथरे लिख रहे हैं और इस आपकी परमिशन से ऑप्शन को इरेज कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन को लिख चुके होंगे या इसको स्टेप वाइज समझ रहे होंगे कि बेसिक फार्मूला का यूज कीजिए और ये सिंपल होते जाएंगे। एनी डाउट? प्यारे बच्चों, क्या मिल चुका है आपको? कॉस थीटा, ये क्या है, साइन के पावर 6 है, साइन के पावर 4 है, साइन स्क्वायर है। तो इसमें से साइन स्क्वायर तो कॉमन हो ही रहा है। तो जो चीजें सिंपल हो रहे हैं उसको सिंपल करते जाइए। साइन स्क्वायर आपने कॉमन लिया, ये जो लिखा हुआ है इसको
सेम वैसा ही आप लोग लिख दीजिए। प्यारे बच्चों, अब यहां से आपको बेसिक सब्स्टिट्यूशन मालूम है कि देखिए तो साइन 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 बहुत साइन दिखाई दे रहा है, तो साइन थीटा को टी मानिएगा तो ये कॉस थीटा डी थीटा dt हो जाएगा और ये सारे चीज टी में अरेंज हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? अच्छा, तो क्या हुआ प्यारे बच्चों? ऐसा मैंने क्यों किया? बेसिक बोर्ड लेवल का सब्स्टिट्यूशन आप तो जानते ही हैं। एनी डाउट? तो प्यारे बच्चों, ये मेरा आ चुका है टी स्क्वायर, क्योंकि टी मैंने माना है। और कॉस थीटा और डी थीटा, कॉस थीटा और डी थीटा मिलकर मेरा dt हो चुका है। ये इंटीग्रेशन को यहां तक लाएं, उद्देश्य आपको समझाना। कभी कभी JEE मेन भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर देता है। प्यारे बच्चों, अब इसके बाद के रास्ते क्या हैं? अब देखिए, क्वेश्चन क्या हुआ? कोई भी क्वेश्चन बेसिक से स्टार्ट होता है। अब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है तो कहीं कहीं आपको क्रिटिकल जो है बातें सोचने पड़ते हैं। वो भी जो बच्चे बेस्ट प्रैक्टिस में रहते हैं दिक्कत नहीं होता है। यदि इसके अंदर वाले को कुछ मानते हैं आगे जाकर तो इसका डिराइवेटिव करते हैं तो ये होना चाहिए था, और ऐसा यदि नहीं होगा तो हम लोग अरेंज करने का प्रयास करेंगे। तो इसका यदि डिराइवेटिव कीजिएगा तो ये पावर 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये पावर 3 हो जाएगा। अरे भाई, t के पावर 4 है तो ये 3 में आएगा, t स्क्वायर है तो ऐसे आएगा। तो ये तो भाई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये दिखाई नहीं दे रहा है। अरे भाई, मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये तो t के पावर 6 हो जाएगा, और ये t क्यों दे रहा है? नहीं समझ में आया? अरे भाई, अंदर वाले को कुछ मानिएगा और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये सिस्टम आने वाला तो है नहीं, ना ये आने वाला है, ना ये आने वाला है, ना ये इसका मल्टीप्लिकेशन आने वाला है। तो करेंगे क्या सर? तो इसी को तो बोलते हैं प्यारे बच्चों स्मार्ट वर्क। वहीं पर स्मार्ट वर्क का किसी किसी क्वेश्चंस में तभी तो आपके बेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसे बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस टी स्क्वायर को ध्यान समझिएगा, इस टी स्क्वायर को टी इंटू टी लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं टी स्क्वायर को। इससे सर क्या बेनिफिट मिला? इस टी को इसको दे दीजिए, इस टी को इसको दीजिए, जो अब अंदर में आ रहा होगा आपको दिखाई दे रहा होगा कि उसको कुछ कंसीडर करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये आगे वाला टर्म कंप्लीटली आ जाएगा। अच्छा, ऐसा होगा? थोड़ा सा देखा जाए। आपको सर कैसे पता चला? बेसिक t के पावर 5 हुआ यहां पर, और ये t जब रूट के अंदर जाएगा तो t स्क्वायर होता है, पावर 4 और स्क्वायर t के पावर 6 हुआ, और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो पावर में 5 आ ही जाते हैं। हमको दिखाई दिया, बेसिक दिखाई दिया, बिना पेन का यूज किए हुए हमको दिखाई दिया, आपको भी दिखाई दिया होगा। तो प्यारे बच्चों, टी स्क्वायर को मैंने क्या लिखा? टी इंटू क्या प्यारे बच्चों? टी। क्लियर है?
अब क्या करना है, एक टी को इनको दे दीजिए और एक टी को इनको दीजिए। प्यारे बच्चों, एक टी इनको दे दिया आपने, क्या हुआ सारे लोग बोलिए, टी के पावर 5 टी क्यू और टी इंटू 1 टी। एक टी इनको दीजिए तो ये टी रूट के अंदर जाएगा तो क्या होगा, टी स्क्वायर होगा। क्यों सर, नीचे क्लास में नहीं पढ़े हैं कि टी स्क्वायर ही तो टी होता है, तो इसका मतलब है कि ये टी अंदर जाएगा तो क्या होगा, टी स्क्वायर के साथ जाएगा। बेसिक बातें हैं। तो प्यारे बच्चों बताइए, टी अंदर गया टी स्क्वायर के साथ रूट के अंदर, तो पहले से 4 था, कितना हो गया प्यारे बच्चों, पहले से स्क्वायर था तो कितना कर दिया 4, और 6 था और ये टी स्क्वायर, अरे भाई टी स्क्वायर कॉमन लोगे तो यही आ जाएगा। प्यारे बच्चों, इसको कुछ कंसीडर करके देखिए, यही आ जाएगा किसी कांस्टेंट के साथ, तो कांस्टेंट में क्या दिक्कत है। तो यही चीज आपको आपके प्रैक्टिस और बेस्ट वे के साथ स्टार्टिंग बेसिक से किए और बीच में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा। चलिए प्यारे बच्चों, इसको क्या मान लें, रूट है तो वाई स्क्वायर मान लेते हैं। आप वाई भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। वाई स्क्वायर मानते हैं तो क्या होता है कि स्क्वायर रूट से हट जाएगा। चलिए डिफरेंशिएशन कीजिए, कितना हो जाएगा, 12 टी के पावर 5 12 टी क्यू 12 टी वाई स्क्वायर, कितना प्यारे बच्चों, इतना हो गया, ठीक है। और कितना प्यारे बच्चों, ये हो गया कितना जी, डी टी, और ये कितना जी, 2y dy। क्लियर है। तो यह जी 12 कॉमन ले रहे हैं आप लोग, तो देखिए तो इतना dt आ चुका है, इतना dt आ चुका है, नहीं समझ में आया। देखिए प्यारे बच्चों, 12 कॉमन लीजिए तो कितना हो जाएगा, सारे लोग बोलिए, 12 कॉमन लीजिए, सारे लोग बोलिए, t के पावर 5 टी क्यू टी डी टी इक्वल टू 2y dy। इतना dt कितना, तो ये 12 इधर भेज दीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब ये बेसिक इंटीग्रेशन कहां तक पहुंच चुका है हम लोगों को, सारे लोग बोलिए। नहीं समझ में आया, फिर से लिखते हैं इसको, ये कहां तक पहुंच चुका है, t के पावर 5 प्यारे बच्चों, t के पावर 5 टी क्यू प्लस टी डी टी, ये 12 इधर चला गया तो क्या हो गया, 2y अपॉन 12 dy। तो प्यारे बच्चों, यही तो था, बोलिए सारे लोग, सारे लोग बोलिए, इतना और dt मिलकर मेरे को क्या दिया, dy और एक y दिया है, मतलब y dy अपॉन 6। तो प्यारे बच्चों, मेरे को मिल गया कितना जी, y dy अपॉन 6।
कहीं लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, इतना को लिख लीजिए, इतना और ये कितना मिल गया, y dy अपॉन 6, किसी तरह से लिख लीजिए। तो ये हो गया y dy अपॉन 6, और इसको क्या माने हैं आप लोग, y स्क्वायर। तो y स्क्वायर रूट से कितना, क्लियर हो गया। तो ये बेसिक क्वेश्चन हो गया। y और y कितना जी, इससे बाहर निकलेगा y, तो ये हो गया y स्क्वायर और dy। अब पहले से क्या दिया है प्यारे बच्चों, बेसिक इंटीग्रेशन बोलिए, y क्यूब अपॉन 3 और प्लस c 1 अपॉन 18y क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, तो आपको यह समझ में आएगा कि 1 अपॉन 18 सब में था। अब y का वैल्यू पुट कर दीजिए, y क्या है, y यहां पर है, y इस रूट में है y। तो प्यारे बच्चों y का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हुआ, अब तो बन गया ना 1 अपॉन 18, y कितना है प्यारे बच्चों, y स्क्वायर इतना है, तो y पर रूट चढ़ाना दीजिए भाई, तो कितना हो गया 2t के पावर 6 3t के पावर 4 प्लस 6t स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये रूट हटेगा तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2। सभी के पावर में आप ऑप्शन लिख चुके होंगे या देखे होंगे, तो 3 अपॉन 2 था। अब t क्या था, t को आपने साइन माना था, अब आप देखिए फिर क्या करता है कि कुछ तो समय लेगा ही, साइन वाला कोई ऑप्शन नहीं हुआ, साइन का ऑप्शन ए या डी था, तो क्या चाहते हो कि सब में आगे कुछ कांस्टेंट ऐड था। तो देखिए तो ये तो है लेकिन कुछ कांस्टेंट ऐड नहीं है, तो इसका अगला स्टेप सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अब तो झूठ-मूठ का ऐसे ही समय का है, इसको कॉस में बदल लीजिएगा, वो आगे आ जाएगा। मतलब ये क्लियर हुआ कि साइन वाला ऑप्शन नहीं हुआ। तो ये बेसिक बातें थी, सबको मालूम है। क्या करेंगे भाई, तो ऐसे खूबसूरत क्वेश्चंस और बहुत सारे बोर्ड लेवल के कैलकुलेशन को मिलाकर एक कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन बन जाते हैं। ध्यान से देखिए, तो सबको कॉस में कीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर कितना प्यारे बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्लियर है, साइन स्क्वायर कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। प्यारे बच्चों तोड़ लीजिए, आ गया। ऐसे परेशान करते हैं प्रॉब्लम्स, यहां तक भी ऑप्शन नहीं दिया, इसको कॉस में दिया। चलिए, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 3 a माइनस बी का होल क्यूब याद होना चाहिए आप लोगों को। क्लियर हो गया। 1 का स्क्वायर लिखना जरूर नहीं है, मतलब a के जगह पर 1 हो गया और b के जगह पर इतना है।
माइनस बी क्यू। अब आइए प्यारे बच्चों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सारे लोग बोलिए, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, और ये कितना हो गया, टोटल के पावर क्या है लास्ट में, ये तो मालूम है 3/2 है। प्यारे बच्चों कर लीजिए मल्टीप्लीकेशन। तो JEE मेन 2021 यही काम किया था कि एक बहुत ही खूबसूरत इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया था। चलिए कांस्टेंट वाले को ध्यान दीजिए, तो 2 1 2 और 3 5 और 5 और 6 11। इसका मतलब यह हुआ कि ऑप्शन नंबर बी में ही 11 था। तो अब आगे अधिक टेंशन मत लीजिएगा। अब होगा ना कि सभी को सजाना है, कॉस वाले में ऑप्शन नंबर बी में 11 था, ऐसे कर दे रहा हूं, लेकिन ऑप्शन बी मिल गए तो आगे जाने की जरूरत नहीं था, फिर भी मैं कर दे रहा हूं। ये हो गया। अब आइए पावर 6 वाले की बात कीजिए। पावर 6 सिर्फ की कहां है जी, यहां है, तो कितना हो गया, -2 cos 6 थीटा। पावर 4 वाले की चर्चा कीजिए, 3 2 जा 6 और यहां पर है 6 और 3 कितना जी, 9। देखते जाइएगा, पावर 4 वाले 6 और कितना जी 3 9। अब आइए स्क्वायर वाला। स्क्वायर वाला देखिए, 6 cos स्क्वायर -6 cos स्क्वायर -6 cos स्क्वायर, कितना प्यारे बच्चों। अब देखिए सारा हो चुका है, पावर 6 हो चुका, पावर 4 हो चुका, स्क्वायर हो चुका और कांस्टेंट टर्म भी हो चुके, और सबके पावर में क्या है बच्चों, आप चेक कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो था यही था। बस डिस्कशन में, क्योंकि बच्चों को डिस्कस करना है तो समय लेकर डिस्कस करना है, क्योंकि एग्जाम तो हमें देने नहीं है, बस एक चर्चाएं हो रहे हैं, क्वेश्चन पर चर्चाएं हो रहे हैं कि क्वेश्चन कौन से रास्ते तय करना चाह रहा है। तो ऐसे ही आप जुड़े रहें, जब भी समय मिलेगा तो आपके साथ हम लोग रूबरू होते रहेंगे। ओके, थैंक यू।